महादेव महादेवी की विशेष कृपा से इस प्रस्तुति में हम जानेंगे आदिशक्ति शिवा के अवतार लेने का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया और क्यों आया। ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं, नारद एक बार शिव इच्छा से भ्रमित होकर मैं रुद्र से ईर्ष्या करने लगा था, क्योंकि पूर्व में एक बार शिव ने मेरा उपहास किया था, जिस कारण मैं उनसे बदला लेना चाहता था और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं अपने पुत्रों के पास मंत्रना करने के लिए गया। अपने पुत्रों से विचार विमर्श करने के बाद मैंने अपने पुत्र कामदेव को रुद्र की समाधि भंग करने के लिए भेजा, लेकिन शिव जैसे योगेश्वर की समाधि भंग करने में कामदेव असफल रहे और उदास होकर लौट आए। जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, शिव सती विवाह में कामदेव बच जाते हैं, लेकिन शिव पार्वती विवाह में समाधि भंग करने का प्रयास करने पर रुद्र कामदेव को भस्म कर देते हैं। आगे ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताते हैं, कामदेव के असफल होने पर नारद मेरे मन में विचार आया, यदि ये निर्विकार मन को वश में रखने वाले योगपरायण रुद्र किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी पत्नी बना लेते हैं तो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। इस विषय में सोचते सोचते मुझे अपने जन्मदाता श्री हरि का ध्यान आया और मैं उनका चिंतन करने लगा। मेरे चिंतन करने पर, मेरे स्मरण करने पर श्री हरि मेरे जन्मदाता मेरे सामने प्रकट होकर मेरे मन के विचारों को समझकर मुस्कुराते हुए प्यार से मुझे समझाते हुए बोले, विधे पूर्व में जब एक बार इस ब्रह्म ने अपनी शक्ति के साथ मुझे और तुम्हें अपने अंग से प्रकट किया था, तभी ये भी कहा था ये शिवा भी 3 शक्तियों को प्रकट करेंगी, जो लक्ष्मी रूप से विष्णु और सरस्वती रूप से ब्रह्मा जी की सहधर्मिणी होंगी तथा उमा जो शिवा का पूर्ण रूप होगा रुद्र की पत्नी होंगी। मैं विष्णु और तुम विधाता समय से सहपत्नी हो गए हैं, लेकिन रुद्र अभी तक अविवाहित है, इसलिए अब उन शिवा की तीसरे अवतार का समय आ गया है। इसलिए हे विधाता, आप शिवा को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। ऐसा कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। श्री हरि के चले जाने पर इस कार्य शिवा को प्रसन्न करने के लिए मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र दक्ष उचित लगा नारद, और मैंने दक्ष को बुलाकर शिवा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का आदेश दिया। अगली प्रस्तुति में हम जानेंगे कैसी तपस्या से दक्ष ने प्रसन्न किया आदिशक्ति को। भाग 2, दक्ष की तपस्या से प्रसन्न हुई शिवा में। हर हर महादेव, जय मां जगजननी।